देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 43वीं पुण्यतिथि पर दीदी मनमोहिनी जी की यादों में डूबा मुख्यालय। राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी जी यज्ञ की आदि रतन बाबा की सच्ची गोपी थी। आज उनकी 43वीं पुण्यतिथि पर शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा और बीके रुक्मिणी समेत हजारों की संख्या में बीके सदस्यों की उपस्थिति में भोग लगाया गया। तो बाबा ने आज विशेष पहली दीदी को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा, देखो दीदी, आपके निमित्त आज कितना ना वैरायटी प्रकार का भोग आया है। तो दीदी भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती हैं, वहाँ दीदी के मुख से सदैव कोई भी चीज की नवीनता होती थी तो दीदी वहाँ शब्द वाह बाबा वाह शब्द बहुत यूज करती। वरिष्ठ दीदियों ने दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन किया, उनके साथ के जुड़े अनुभव साझा किए और सभी टीचर्स एवं कुमारियों से दीदी जी के गुणों को अपनाने की अपील की। तो जैसा बाबा को हम नहीं भूल सकते, वैसा हम हमारी बड़ी दीदियों को भी भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने जो हम सभी को इतना लायक बनाया है, आगे बढ़ाया है, इतनी शक्ति दिया है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल होता है तो एग्जाम्पल को देख के हम उसको कॉपी कर सकते हैं। गौरतलब है कि मनमोहिनी दीदी ब्रह्मा कुमारीज के शुरुआती सालों में 1936-37 में ही ओम मंडली में शामिल हुई। उनका लौकिक नाम गोपी था और दादा लेखराज के साथ दीदी के लौकिक परिवार का पारिवारिक संबंध था। दीदी को पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखकर एक अलौकिक रूहानी आकर्षण हुआ। उनको दादा में कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। अपने ज्ञान, योग, पवित्रता के बल से विश्व की सेवा करते हुए दीदी 28 जुलाई 1983 को नश्वर देह का त्याग कर अव्यक्त हुई। ORC में भी दीदी मनमोहिनी जी की यादें हुई ताजा। यज्ञ की प्रथम समन्वयक दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी मनाया गया। ORC की निदेशिका बीके आशा ने दीदी मनमोहिनी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही उनके अलौकिक एवं अद्भुत दिव्य जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को दीदी जी से प्रेरणाएं लेने का आह्वान किया। सदा निर्भय, निडर, निश्चिंत, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति, बालक और मालिक का बैलेंस, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी, सफल करने कराने में नंबर 1, लव एंड लॉ का बैलेंस, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति, ऑल राउंड एक्यूरेट, अलर्ट। ये भी दीदी को समाचार बहुत अच्छे लगते थे, बहुत खुश होती थी, सेवा समाचार आप भेजते थे। आगे ORC के बीके सदस्यों ने भी मनमोहिनी दीदी के गुणों का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे दीदी ज्ञान मूरत, गुण मूरत, योग मूरत और वात्सल्य मूरत थी। संस्कार परिवर्तन करने की सेवा में दक्ष मनमोहिनी दीदी का दूसरों को ज्ञान योग के मार्ग पर चलाने का तरीका निराला था। वे कुशल पत्र लेखिका थी। प्रशासनिक कुशलता के साथ साथ त्यागमय जीवन और यज्ञ की एक मजबूत आधार स्तंभ बनकर रही। दीदी जी का जीवन सभी के लिए अनुकरणीय है और सदैव रहेगा। उन्होंने बोला, दीदी ये बहुत अच्छे सेवादायी। कहते मैं सेवादायी तब मानूं कोई विशेष कार्य करके दिखाएं। तो वो बात हमारे मन में बैठ गई, भाई एवर रेडी हूँ, हमेशा तैयार रहें सेवा के लिए। तो हमें हमेशा इसलिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमेशा कोई भी काम के लिए ना नहीं करनी, हमेशा तैयार रहना है। हम जब मिले तो अशोक विहार दिल्ली में एक प्रोग्राम मेला था, वहाँ पर दीदी आई थी। तो वहाँ पर ही दीदी ने ये मंत्र दिया था कि अब घर जाना है। नई दिल्ली में केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों को बांधा रक्षा सूत्र। नई दिल्ली में हाल ही में ORC से बीके बहनों द्वारा कई अधिकारियों एवं मंत्रियों को परमात्म प्यार का रक्षा सूत्र बांधा गया। बीके सविता, बीके वेधात्री, बीके फलक, बीके पल्लवी समेत बीके बहनों ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू, केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले, पर्यटन और बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव संजीव नारायण माथुर को राखी बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय की जॉइंट सेक्रेटरी सौम्या गुप्ता, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा के अतिरिक्त सचिव सुशील कुमार बरनवाल, कोयला एवं खाद्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव शैलेश कुमार सिंह, ग्रामीण विकास प्रभाग के संयुक्त सचिव लाल चंदामा, IAS रोहिणी भाजी भाकरे समेत कई अधिकारियों को बीके बहनों द्वारा पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी गई। साथ ही रोजमर्रा के जीवन में राज्यों को अपनाने की प्रेरणाएं भी दी गई। अमरेली स्थित सहकारी बैंक के 400 अधिकारी और कर्मचारियों ने ब्रह्मा कुमारीज में आकर पर्पज ऑफ लाइफ विषय पर प्रेरणादायक कार्यक्रम में भाग लिया। बैंक के जनरल मैनेजर कोठिया के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में पूरे जिले के 70 शाखाओं से कर्मचारियों ने दिव्य लोक सभागार में एकत्रित होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मैं कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस पर विस्तार से समझाया गया। मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन ने सभी को संबोधित करते हुए राज्यों का महत्व स्पष्ट किया। CA राजेश पाबरी ने सबके साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में अतिथि विशेष के रूप में डिप्टी कलेक्टर नाकिया, शीतल आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के MD भूपत भुआ तथा संजोग न्यूज के मालिक वसंत मोवलिया भी उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। शरीर की जरूरत अलग, आत्मा की जरूरत अलग। क्योंकि आत्मा का परिचय नहीं है तो हम वो शांति, प्रेम, खुशी शरीर के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये आत्मा का ज्ञान इसलिए भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आज समाज में जो सबसे बड़ा डर है और वो है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। शिमला के पंथा घाटी सेवा केंद्र की रजत जयंती और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश तथा प्रदेश के कई स्थानों से संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सद्भावना भवन के विशाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एकत्रित सभी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। स्वामी दयानंद आश्रम ऋषिकेश से स्वामी ओमकारेश्वर सरस्वती जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने मानव को शांति, सुख के अनुभव कराकर ऊंचाइयां प्राप्त की है। सद्भावना भवन की ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूरे होने पर सभी ने मिलकर सिल्वर जुबली की खुशियां मनाई। अवसर पर संदीप कदम, वॉइस ऑफ हिमाचल दिलीप सिरमौरी ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सभी का भरपूर मनोरंजन किया। नई दिल्ली के कालकाजी सेवा केंद्र द्वारा ओखला के हरकेश नगर स्थित श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर राज्योक शिक्षिका बीके प्रज्ञा, बीके जमुना और बीके संजय ने बच्चों को मार्गदर्शित करते हुए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए राज्यों को कारगर बताया। साथ ही तनाव प्रबंधन पर भी चर्चा की। अंत में सभी विद्यार्थियों को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। साथ ही इसे जीवन में अपनाने की शिक्षा प्रदान की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।